बिहार बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 1 का ए है। कहानी है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, दिया हुआ है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुनना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो सही है उस पर एक पर जो 4 में से जो एक सही है उस पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत है? 71, 29, 41, 46। तो कितना प्रतिशत भूमि का हिस्सा भूमि के अंतर्गत है? तो 71 है, तो 71 पर टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, विश्व में संघनन जनसंख्या कहाँ मिलती है? पहाड़ों पर या पठारों पर या मैदान में या मरुस्थल में? तो कहाँ पर मिलता है? मैदानों में। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? भूगर्भ विज्ञान विभाग या भू राजस्व विभाग, गृह विभाग या चिकित्सक विभाग? तो कौन रखता है? ऑप्शन नंबर ख यानी भू राजस्व विभाग। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? 9, 7, 5, 7। तो कितने हैं? तो इसमें जो है 5 है। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 7। तो मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? जल प्रदूषण को रोकने का या मृदा अपरदन को रोकने का या जल संकट को दूर करने का या भूमि की उर्वरता घटाने का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मृदा अपरदन को रोकने का। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं कार्बन का? तो किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इनमें कौन एक महासागर नहीं है? अटलांटिक या ट्रार्कटिक या हिंदी या प्रशांत? तो कौन है? ऑप्शन नंबर क, ये जो है महासागर नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो ये जो खाली जगह में दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पर भर दिए हैं। देखिए 1 नंबर में है, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को खाली जगह में क्या लिखेंगे? ह्यूमस। खाली जगह में ह्यूमस कहा जाता है। 2 में है, दक्कन क्षेत्र में खाली जगह में क्या लिखेंगे? काली। काली मृदा पाई जाती है, खाली जगह में काली। अब तीसरा में लेटेराइट मृदा का निर्माण खाली जगह में क्या? निश्चल प्रक्रिया से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, भूमि एक खाली जगह में महत्वपूर्ण भी या प्राकृतिक, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, महासागरों में जल का कितना % भाग पाया जाता है? तो 97% भाग पाया जाता है। तो खाली जगह पर 97 लिखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। इसका उत्तर जो है अधिक से अधिक 50 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखे हैं, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, चापाकल, सड़क मार्ग, रेलगाड़ी, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए।
तो इसका उत्तर है किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इसका प्रभावित करने वाले कारकों का नाम हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, भूमि का उपयोग 2 प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 1 में है प्राकृतिक कारक, नंबर 2 में लिखेंगे मानवीय कारक। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक कारकों के बारे में लिखते हैं। प्राकृतिक कारक स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देता है। अब आइए मानवीय कारक। मानवीय कारक तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऋतुक्षरण से क्या अभिप्राय है, यानी ऋतुक्षरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है जब चट्टानें समय के साथ टूटकर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगती है तो उस प्रक्रिया को अपेक्ष या ऋतुक्षरण कहते हैं। अब इससे आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 200 शब्दों में देना है। तो इसका जो PDF आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग कहिए तो नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।